हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। एंड आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग 12th बोर्ड एग्जाम के लिए एक टेस्ट कंडक्ट कराएं जो कि सब्जेक्ट है हिस्ट्री। अगर आपके अंदर दम है तो इस 30 में से 15 का उत्तर देना है। इस सब के लिए एक चैलेंजिंग वीडियो है। जो भी स्टूडेंट क्लास 12 की में है और तैयारी पूरी तरह से लगभग हो गई है या फिर तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने इस 30 में से प्रश्न का सही उत्तर दे दिया तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी काफी अच्छी मानी जाएगी। लेकिन अगर आप लोग नहीं दे पा रहे तो बिल्कुल आपकी तैयारी खत्म है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आप लोग को इजी क्वेश्चन दिए गए जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जाहिर सी बात है आप लोग को 15 क्वेश्चन तो यहाँ पे सही करना जरूरी मस्ट है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्ननगर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे, डिफरेंस को पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 5 सेकंड का आप लोग को समय मिलेगा, जल्दी से आंसर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को आप लोग ऑन कर लेंगे ताकि रेगुलर आपको क्लास की वीडियो के नोटिफिकेशन समय पे मिलते रहे। और इस वीडियो को लाइक तो करना ही, अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी जिन्होंने बता रखा है बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछ रखा है, देखिए कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है, बताइए फटाफट से पुराणों की संख्या कितनी होगी। चलिए पुराणों की संख्या की बात करें कितनी होगी, 18 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बता रखा है बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर होगा। ध्यान देंगे ऑप्शन बी जो बता रखे हैं बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रखा है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में एक नया सिद्धांत क्या जोड़ा, जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन 3 का क्या आंसर होगा। चलिए वेरी गुड, सभी का आंसर आना चाहिए। महावीर ने जो है पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत जोड़ा था जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। क्या नाम था, ब्रह्मचर्य। ऑप्शन बी होगा। महावीर जो है 24वें तीर्थकर थे, इससे पहले पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थकर थे। ठीक है, इसके बाद महावीर आए जो कि ब्रह्मचर्य एक नया सिद्धांत जोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रखा है, प्रयाग प्रस्ति की रचना जो है किसने की थी। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। प्रयाग प्रस्ति की रचना जो है किसने की थी, बाणभट्ट, कालिदास, हरिसेन या फिर तुलसीदास। बिल्कुल आप लोग का आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी हरिसन हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रयाग प्रस्ति रचना किसने की थी, हरिसन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए पूछ रखा हम लोग को, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, जल्दी से आंसर कीजिए। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, वाल्मीकि, मनु, कैटिल या फिर वेद व्यास। करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कीजिए। बोलो सर ऑप्शन यहाँ पे वेद व्यास नहीं होगा, अर्थशास्त्र के लेखक जो हो जाएगा कैटिल। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेद व्यास जो है महाभारत के लेखक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रखा है, चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी। फटाफट से आंसर कीजिए। चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो किस शासन के काल में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीत जो हुई थी वो कश्मीर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, कश्मीर में, कुंडलग्राम में। जो उसका जो डेट था लगभग 79 ईस्वी या फिर 78, जो कि कनिष्क का राजरोहण हुआ था। ठीक है, तो कनिष्क के काल में हुई थी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रखा, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है या फिर क्या कहा गया है, बताइए फटाफट से। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है। बोलो सर करेक्ट आंसर होगा गणतंत्र। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, फटाफट से आंसर कीजिए। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ, चलिए जनपद का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो हमारा आ जाएगा जहां लोग अपना घर बनाते थे उसको जनपद कहते हैं। ऑप्शन ए सबको ही करेक्ट करेंगे, बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन ए की तरफ। क्वेश्चन 9 को देखिए फटाफट से देखिए और फटाफट से आंसर करने की कोशिश करेंगे। पंच चिन्ह वाले सिक्के जो बने होते थे वो किस चीज के बने होते थे, सोने के, चांदी के, तांबे के या फिर बौ और सौ दोनों। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। पंच चिन्ह वाले सिक्के जो बने थे वो किस चीज के बने थे, तो डिफरेंस भी आंसर आना चाहिए। इसका आंसर होगा आपका बौ और सौ दोनों, यानी चांदी और तांबा दोनों के बने होते थे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रखा है, कालीबंगान जो है वो कहाँ पे स्थित है, जल्दी से आंसर कीजिए। कालीबंगान कहाँ पे स्थित है। चलिए तो कालीबंगान की बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे है, राजस्थान। कालीबंगान जो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका नाम मतलब होता है काले रंग की चूड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हो पाया, बताइए फटाफट से। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था, जल्दी से आंसर कीजिए। सीरिया, ब्रिटेन, श्रीलंका, जापान। क्या आंसर होगा, फटाफट से आंसर करेंगे। बिल्कुल आप लोग का आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी ब्रिटेन। यहाँ पे राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रखा है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी, जल्दी से आंसर कीजिए। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो की गई थी वो कब, मतलब किसके द्वारा की गई थी। चलो जी, उदय भद्र। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सभी का आंसर चाहिए, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग को, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, जल्दी से आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा।
1857 की क्रांति के बाद जो है बहादुर शाह जफर जो है इसको अंतिम मुगल शासक था और इसको इसके बाद जो है समाप्त हो गई मुगल वंश। ठीक है, कब? 1857 तक मुगल वंश चला, उसके बाद समाप्त हो गई, तो इसका अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म होता है? फटाफट से आंसर कीजिए। क्वेश्चन 14 का क्या आंसर होगा? कबीर, रैदास, मीरा, गुरु नानक। तलवंडी की बात पूछी जा रही है, डिफरेंस भी आंसर आना चाहिए। ऑप्शन हमारा डी जगह गुरु नानक का। आगे क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रखा है, अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? जल्दी से आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? फैजी, मुनीम खां, अब्दुल रहीम या फिर बैरम खां। डिफरेंस भी आंसर आना चाहिए। ऑप्शन डी हमारा बैरम खां बिल्कुल करेक्ट होगा। अकबर जो है 14 साल की उम्र में गद्दी पे बैठा था, जो कि डेट ईस्वी की बात करें तो 1556 था, जो कि द्वितीय पानीपत की युद्ध हुई थी। ठीक है, इसमें जो है इसका मतलब जो पूरी तरह से मैनेज जो किया था वो बैरम खान ने किया था, और ये बैरम खान ही जो है इसको अकबर को मतलब पूरी तरह से पाला था और अच्छे तरह से इसको जो राजपाट सिखाया था सारी चीजें। तो इसका संरक्षक कौन था? बैरम खान। क्वेश्चन पूछ रखा है, आईने अकबरी किसने लिखी है? तो आईने अकबरी की बात करें तो ये लिखी है आपकी अबुल फजल ने लिखी है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईने अकबरी जो कि अकबरनामा का भाग है, अकबरनामा 3 भागों में विभक्त है, जिसका तीसरा भाग का नाम है आईने अकबरी। आईने अकबरी की बात करें तो ये 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में, जबकि अकबरनामा 3 भागों में विभक्त है। अकबरनामा, आईने अकबरी दोनों के लेखक अबुल फजल हो जाएगा। आईने अकबरी के अनुसार भूमि को 4 भागों में व्यक्त किया गया है। आईने अकबरी में अकबर के पूरे जीवन काल के बारे में वर्णित है, पूरी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रखा है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? फटाफट से आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम अकबर ने किया था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पर प्रतिबंध लगाया जाता, वो जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था, बट ये पूरी तरह से सक्सेस नहीं रहा। आज भी तंबाकू प्रचलित है, सबको पता है, आप लोगों को पता है। ठीक है, तंबाकू जो है शुरू किया था अकबर, जो कि पुर्तगाली द्वारा लाया गया था, और फिर जो है 1600 समथिंग ईस्वी में जो है अकबर ने इसको 1610 शायद 1610 या कुछ ऐसे में जो है अकबर ने इसको पहली बार सेवन किया था। और फिर क्या होगा कि इसको जहांगीर ने कुछ साल के बाद इसको जो प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन बंद नहीं हुआ। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग जो बिताया था वो कहाँ बिताया था? फटाफट से आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग जो बिताया था वो दक्षिण भारत में बिताया था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रखा है, अलबरूनी किसके साथ भारत आता है? फटाफट से आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो अलबरूनी की बात करें तो ये हमारा मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। ऑप्शन सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग को, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था, वो किस भाषा में लिखा था? सबको पता होगा। इब्न बतूता की पुस्तक जो है किताबुर रहला है, उस किताबुर रहला का जो है लिखावट जो है वो भाषा जो है वो अरबी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अरबी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि किताबुर रहला में ही इब्न बतूता की यात्रा का विवरण मिलता है। निम्नलिखित में से महिला संत कौन थी? तो आंसर क्या आ जाएगा? तो बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए। मीरा बिल्कुल राइट होगा, अंडाल बिल्कुल करेक्ट होगा, कराइकल बिल्कुल करेक्ट, यानी इनमें से सभी हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? बताइए फटाफट से। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पूछ रखी है, तो क्या आंसर होगा? तो बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए अजमेर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, गोपुरम का संबंध किससे है? तो गोपुरम का संबंध डिफरेंस को पता होगा। गोपुरम का संबंध मंदिरों के प्रवेश द्वार से हो जाएगा, आपका मंदिर से। ऑप्शन ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 पूछ रखा हम लोग को, हम्फी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? फटाफट से आंसर कीजिए। हम्फी नगर जो है किस साम्राज्य से संबंधित है? बिल्कुल सभी को पता होना चाहिए, विजयनगर साम्राज्य। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। आगे अगले क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रखा है, देखिए ध्यान से करा कि अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त जिसको हम लोग कॉर्नवालिस कोड भी कहते हैं, कॉर्नवालिस कोड के बाद ही अस्थायी बंदोबस्त का नाम पड़ा इसका। और कॉर्नवालिस कोड जो कि 1793 को लागू हुआ था, जिन्होंने लागू किया था उसका नाम नहीं था कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने अपने ही नाम पे जो कॉर्नवालिस कोड लागू किया, जिसका नाम अस्थायी बंदोबस्त पड़ा, और ये जो लागू हुआ था बंगाल में लागू हुआ था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोग को, बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे? तो सबको पता होना चाहिए, बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, दिलीप सिंह। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिलीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? फटाफट से आंसर कीजिए, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? चलिए, तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर होना चाहिए, संथाल विद्रोह का नेता की बात करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा, या फिर सिंधु, या फिर कालीराम, या फिर इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी सिंधु करेक्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगी।
आज क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रखा है, देखिए ध्यान से पूछ रखा है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? जल्दी से आंसर कीजिए, बिहार में चंपारण सत्याग्रह जो है कब शुरू हुआ था? फटाफट से सभी का आंसर आना चाहिए। तो 28 का करेक्ट आंसर सभी को पता होगा, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, 1917 को जो है बिहार में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पूछ रखा हम लोग को, दमयंती जो है क्या था? बताइए फटाफट से 29 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? दमयंती जो है क्या था? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। दमयंती की बात करें तो ये भूभाग था, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या था ये? भूभाग था। क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग कॉर्नवालिस कोड जो बना था वो कब बना था? जल्दी से आंसर कीजिए। कॉर्नवालिस कोड की बात करें तो हमारा करेक्ट आंसर अभी आप लोग को बताया था मैंने। कॉर्नवालिस की बात करें जिसको हम लोग अस्थायी बंदोबस्त करते हैं, वो लोग बना था 1793 को। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसका नाम लागू करने वाला नाम क्या था? तो कॉर्नवालिस था, वो जो कि ब्रिटेन के एक व्यक्ति थे जो कि कॉर्नवालिस कोड 1793 को लागू किया था, और इसके बाद जो है अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है 30 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। फटाफट से आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो आप तक यहाँ तक आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी कि आप लोगों के लिए मैंने जो है बिहार बोर्ड आर्ट्स के लिए 450 जो है कोर्स वो लॉन्च कर चुका हूँ। जैसे कि आप लोगों को बताया था, वो कोर्स अगर आप लोग ले लेते हैं, तैयारी बिल्कुल भी नहीं किए हैं, अगर आप लोग नया है तो जो है इस कोर्स को लेने के बाद पूरी तरह से तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए ये नंबर दी गई है, आप लोग इस नंबर पे कॉल करके जो है पूरी तरह से जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए यहीं तक हम लोग वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।